Hello everyone, my name is Dushin Chaudhary and I'm back again to bore you up for a few minutes. And I'm here today to talk something about how much calories do we burn in a day, or how exactly we burn calories in a day, or you can say how do we exactly utilize our energy throughout the day. There are actually 4 factors related to the energy expenditure in a day. First is known as BMR, basic metabolic rate. Second is known as NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Third one is your thermogenic effect of food. The fourth one is EAT, which is known as exercise activity thermogenesis. I'll tell you broadly about them. फर्स्ट कम्स द BMR. अज्यूम BMR लाइक एक बेस है किसी बिल्डिंग का. वो बेस जो है, जो आप ग्राउंड लेवल जिसको बोलेंगे, वो BMR है. मतलब दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स. बेसिक मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं, जिसको आप बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू बर्न while you are sleeping or while you are at your resting mode, and that accounts for 60 to 70% of your entire calories throughout you burn in the day. BMR is actually very simple. जैसे जैसे आपका प्रोसेस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम बढ़ते रहेंगे इनटू योर जर्नी, जैसे जैसे आप डीप जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो है बेसिक मेटाबॉलिक रेट डाउन होता रहेगा. दैट इज़ वेरी यूजुअल बिकॉज आप कम खाते हैं तो वो ऑब्वियसली कम धीरे धीरे BMR जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है. Now, here is this when NEAT comes into the play, non-exercise activity thermogenesis. Now, what exactly NEAT is? NEAT actually accounts for 10% throughout the calories from your entire calories throughout the day. NEAT is known as non-exercise activity thermogenesis. What actually NEAT is? NEAT can be anything: walking, cooking, your household chores in the day. It can be sweeping. It can be anything in which you are consuming your energy. It can also be like moving this pen, because आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ अगर मैं इसको एनर्जी ही नहीं दूंगा, दिस वोंट मूव, राइट? और जब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, दिस इज़ रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे वो बहुत कम है, बट दिस इज़ रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पूरा रोल प्ले करती हैं आपकी नीट एक्टिविटीज़ में. नाउ व्हेन वी कम टू नीट, अब हम दिन में 2-3 काम कर लेंगे, 4 काम कर लेंगे घर पे. आप खेलेंगे भी तो आप कुछ भी खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, एवरीथिंग अकाउंट्स फॉर दिस. बट स्टिल एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आप बैडमिंटन खेलेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे, आप कुछ भी खेलेंगे. नाउ वॉकिंग इज़ वेयर वी मे इम्पैक्ट मेजर अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी बर्न unknowingly, that too, because exercises which are of no purpose like walking burn a good amount of calories. You can increase that day by day when actually it comes to burning the calories. Now the second factor, and let me just tell you this: burning your calories in your NEAT activities, walking is one of the best thing you can do in your entire day. Completing 8 to 10,000 steps. Don't do it once in a while, डू इट डेली. ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार लग गए तो एक बारी में आपने 10 के 10,000 स्टेप कर दिए. डिवाइड देम इन अ डे, 4,000, 4,000, 2,000, और हैव 5,000 इन द मॉर्निंग, 5,000 इन द इवनिंग. यू कैन डिवाइड देम एनी टाइम इन द डे. नाउ व्हेन इट कम्स टू द थर्ड फैक्टर विच ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 10%, दैट इज नोन एज थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड. मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी बर्न इन डाइजेस्टिंग अवर फूड. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं और पूरे दिन में आपने 2,000 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करी हैं, अब यहाँ पे TEF जो होगा, यानी कि जो कैलोरीज मतलब जो डाइजेस्ट होने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है, वो हुई है 200 कैलोरीज. दैट अकाउंट्स फॉर द 10% ऑफ द कैलोरीज यू ईट. आप 1600 कैलोरीज खाते हैं तो 160 कैलोरीज आप बर्न करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में. द थर्ड फैक्टर. नाउ द फोर्थ फैक्टर इज ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आप एक्सरसाइज करते हुए, जिम में, बैडमिंटन खेलते हुए. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, वुमेन एक्चुअली हैव लेसर मसल मास देन मेन. यही एक रीज़न होता है कि वुमेन जो है कंपैरेटिवली मेंस के कम कैलोरीज बर्न करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कम वेट डाउन करती हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेट नहीं डाउन करती हैं, वो करती हैं. दैट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सम फ्यू बिट कैलोरीज, नथिंग एल्स. इसीलिए द लास्ट वीडियो इन विच मैं टोल्ड द बेनिफिट्स अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसीलिए वुमेन को जो है वो ध्यान देना चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे, इन गेनिंग सम मसल्स, बिकॉज दैट विल बी मोर हेल्पफुल इन यू इन ऑल्सो बिल्डिंग अप योर गुड अमाउंट ऑफ मसल्स,
also burning some good amount of calories. Now the benefits of like muscle mass के क्या benefits हो सकते हैं? Assume this, आप इसको assume करें that ये आपकी bones है, ठीक है, ये इतनी टाइट है क्योंकि यहाँ पे मसल्स ने इनको चारों तरफ से जो है वो कवर अप किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका मसल मास जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे एट द एज ऑफ 65 to 70 आप देखेंगे कि ये बोन्स जो है से हिलने लग जाती हैं। आपने बहुत सारे एजड लोगों को देखा होगा, उनकी बोन्स कांपती रहते हैं, शिवर करते रहते हैं खड़े खड़े। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि मसल मास जो है वो बहुत ड्रॉप डाउन हो जाता है। अगर आपने अपनी 30s और 40s तक अच्छा खासा मसल मास जो है वो गेन कर लिया है, मसल्स गेन किए हैं, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके जितना जितना आपकी एज बढ़ती जाएगी 65-70। रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको हमेशा करनी चाहिए। यू कैन सी वुमेन इन US, UK एंड सम वुमेन आई हैव सीन in India also who actually squat 90 kgs at the age of 82, where you will see boys and girls of age 16 to 30 squatting just 50 kgs. This is the benefit of resistance training. Also at the end of the video I am attaching a short scientific study for NEET activities that how purposely they burn your calories and how much helpful actually they are. Please have a look. Thank you for the day.